तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल वर्ड की। वो बहुत ज्यादा आजकल यूज भी होता है। और कल मैं श्री राधे श्याम हिज ग्रेस श्री राधे श्याम प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि दिस वर्ड इज वेरी पावरफुल एंड इसको हम वर्ड ऑफ द सेंचुरी भी बोल सकते हैं। इसका लोग सोचते हैं कि इसका वर्णन सबसे पहले बुद्धिज्म में था, बट उससे कहीं पहले भगवत गीता में इसका वर्णन है, बहुत डिटेल और एग्जाम्पल के साथ। हमारे शास्त्रों में बहुत एग्जाम्पल्स हैं और ये वर्ड है माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस, तो क्या अर्थ है इस वर्ड का? आज ये मैंने इसलिए सोचा टॉपिक लेने के लिए क्योंकि ये जो चतुर्मास हमारा स्टार्ट हो रहा है, अगर हम माइंडफुलनेस क्या है समझ लें और उसके साथ हमारी साधना करें तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो प्रभु जी बताते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जो टास्क कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस पे फोकस रहना, ना बुरे पास्ट के बारे में सोचना और ना आने वाले फ्यूचर के बारे में डरना। ठीक है, पूरी तरह से विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी डिसीजन, सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहना। ठीक है, तो वो बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं ध्रुव महाराज की, कि जब वो सुरुचि माता के पास से आते हैं तो ही वॉज वो एक ही वॉज अ बंडल ऑफ ईगो, द्वेष, रिवेंज, गुस्सा, सारा कुछ। लेकिन जब वो सुनीति माता के पास आते हैं तो सुनीति माता ब्रिंग्स आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम बाय सेइंग कि आप अपने जो हो गया पास्ट, जो आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा पास्ट, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट। और उनका जो द्वेष था कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है, मुझे ब्रह्म से भी बड़ा साम्राज्य बनाना है, तो और मुझे अपने पिता को दिखाना है कि मैं कितना बड़ा राजा बन सकता हूँ। तो आप फ्यूचर के बारे में छोड़ो प्लानिंग, पास्ट के बारे में सैड मत हो, जस्ट फोकस। आप उन्होंने गाइड कहाँ किया उनको? अ, हरि की तरफ, है ना। और नारद महाराज, नारद भगवान ने उनको मंत्र दिया और फिर उन्होंने सारा ये जितना भी अनर्थ थे वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एवरीथिंग पॉजिटिव। सो जो अभी भी आपके साथ बुरा हुआ उसके बारे में ना सोचने करना, और फ्यूचर में क्या करूंगा वो ना सोच के सिर्फ, जब हम जपा कर रहे हैं तो सिर्फ 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 हरि नाम पे हम फोकस करें। ध्रुव महाराज सेम ही थे, सुरुचि माता के लिए भी, सुनीति माता के लिए, बट सुरुचि माता ने ही शी ब्रॉट वर्स्ट, बट सुनीति माता के कहने पर जब उन्होंने हरि नाम का शरण लिया तो बेस्ट केम आउट। तो दिस इज माइंडफुलनेस, कि जो हो गया उसका हमें बुरा ना मान के और आगे के लिए ना डर के हमें सिर्फ प्रेजेंट में एक्ट करना है, फोकस ऑन द करंट जॉब और वर्क और टास्क जो आप कर रहे हो। दैट इज इट। सेकेंड, वो कहते हैं इसका मतलब ये भी है कि आपके जो सहगन हैं, आपके जो परिजन हैं, या आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपके साथ हैं, उनका उनकी बुराइयां ना देखकर उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें। और कई बार हमारा माइंड, और ये भी ही सेज दैट कई बार हमारा माइंड बहुत क्लटर हो जाता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाती है, दिमाग में बहुत ज्यादा डाउनलोड हो जाता है कि ये भी है, ये भी है, वो भी है, क्या करें। तो बहुत ज्यादा जब डिटेलिंग हो जाती है, इन दैट केस हमें डिटेल में नहीं फंसना है, हमें ये चीज बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है कि सबसे पावरफुल क्या है? हरि नाम को सरेंडर। सो फॉरगेट अबाउट ऑल द डिटेल्स, जस्ट सरेंडर हरि नाम टू हरि नाम प्रभु, एंड यू विल गेट द राइट डायरेक्शन। तो बहुत ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन हो, हॉच पॉच हो, तो जस्ट सिट एंड सरेंडर एंड चैंट टू हरि नाम प्रभु, यू विल डेफिनेटली गेट अ डायरेक्शन कि उस डिटेलिंग में आपके लिए डिटेल कौन सी है जो बेस्ट है। और बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं ध्रुव महाराज का ही, कि एक बार उनकी यक्षों से लड़ाई हो रही होती है, बहुत अच्छा वो कर रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब यक्ष क्या करते हैं, उनके पास बहुत सिद्धियां होती है, मैजिक होती है,
वो अपना मैजिक यूज करना शुरू करते हैं। तो आसमान से वो मल मूत्र, औजार, अस्त्र शस्त्र, भाले तीर, सब कुछ बरसाना शुरू कर देते हैं। और हाथी घोड़े, सारे जानवर भी। तो ध्रुव महाराज इतने केपेबल होने के बाद भी वो क्या होता है, इन सब के अंदर जब एक साथ चीजें आती हैं तो उनके अंदर दबते जाते। और अब उनको लगता है कि अब मैं उभर नहीं पाऊंगा ऐसे सिचुएशन में। तो कुछ संत लोग वहां से जा रहे होते हैं, वो कहते हैं इतना शुद्ध भक्त है एंड ही ऐसे पेरिश नहीं हो सकता, ही नीड्स टू नो कि इनको क्या करना है। तो वो सिर्फ उनको एक सजेशन देते हैं कि चारों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, सिचुएशन ऐसी है कि तुम आपको लग रहा होगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू विल पेरिश। बट इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको उबार सकती है, इसमें इससे एक ही चीज उबार सकती है, आप सब छोड़ो और हरि नाम को जपो, सरेंडर करो हरि नाम को। एंड वो आंख बंद करते हैं और सरेंडर करते हैं और हरि नाम को जपते हैं, पुकारते हैं, एंड ही गेट्स इमेंस पावर। सब कुछ गायब हो जाता है, उनकी मैजिक उन पे काम नहीं करता। ये सब असली तो था नहीं, सब मैजिक था, बट वी वर एज्यूमिंग इट एज कि अब हम खत्म हो जाएंगे इसमें, ऑल्दो वो रियलिटी नहीं है। तो कभी कभी हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी केपेबल हो, लेकिन जब चैलेंजेस आती हैं चारों तरफ से तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करना और सरेंडर करना है और राइट डायरेक्शन के लिए प्रे करना है, हमें जपा करना है, हरिनाम प्रभु के शरण में आना है। दैट इज द ओनली थिंग। सेजेस क्लियरली बोलते हैं, साध संत, कि सिर्फ एक ही चीज है जो आपको इससे उबार सकती है, एंड दैट इज हरि नाम। तो वो तो ध्रुव महाराज थे, और हम वो तो फिर भी अपने इतने शुद्ध भक्त थे और अपने कैपेबिलिटी से फिर भी लड़ गए बहुत कुछ। तो हमारी तो कोई कैपेबिलिटी है नहीं, वी आर नो वेयर इन फ्रंट ऑफ दैट। सो हमारी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत डिटेलिंग्स होती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं हर तरफ से, और हम अपनी क्षमता से उसको लड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, है ना। आप कोशिश तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बट सबसे पहले करना क्या है, माइंडफुलनेस, माइंडफुल होके क्या करना सही रहेगा, उसके लिए सबसे पहले सरेंडर करके जपा कर ले, गेट द राइट डायरेक्शन एंड देन डू इट। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। शत्रु को विराम देंगे। लेट्स बी माइंडफुल। माइंडफुलनेस के साथ हम साधना करते हैं, चतुर्मास का मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हैं। ऐसा करने से सारी अनर्थे भी बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे देती हैं, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कितनी कितना द्वेष, कितना नेगेटिविटी ध्रुव महाराज में था, बट वंस हरि नाम एंटर्ड हिज हार्ट, बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट आ गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस हरि नाम प्रभु के शरण में रहने से। सो लेट्स चैंट लाउडली, प्रोनाउंस क्लियरली और लिसन अटेंटिवली एंड बी माइंडफुल, बी इन प्रेजेंट। सिर्फ उनको ही ध्यान करें, उनको ही जपें और कुछ ना सोचे जपते वक्त। तो इसी के साथ सबको विराम देंगे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू।